नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। और इस वीडियो में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कब होता है? तो वह केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य की प्रकाश का होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो CO2 और जल का भी होना बेहद ही ज़रूरी है। तो यही कारण है कि केवल प्रकाश संश्लेषण जो कि दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह है त्वचा। क्योंकि जो त्वचा है वह मानव शरीर में सबसे बाहरी अंग है और सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि मानव शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक त्वचा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो जो प्रकाश की गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो जो पानी का क्वथनांक कितना होता है आपको ये बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वथनांक वर्ड लिखा गया है। आखिर क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जिस तापमान पर किसी द्रव को गैस में बदला जाता है उसी को यहाँ पर क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो जो सबसे हल्का गैस है वह हाइड्रोजन है। बहुत सारे लोग हीलियम में यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो हीलियम है वह सबसे हल्का गैस नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? आखिर सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान बनता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नाभ के संलयन के द्वारा। तो जो सूर्य में ऊर्जा बनता है वह नाभ के संलयन के द्वारा बनता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त का रंग क्यों लाल होता है? तो जो मानव शरीर में रक्त पाया जाता है उसका रंग लाल कलर का होता है। आखिर किसके कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह का नाम पूछा गया है, जो कि बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो यह रिकेटस होता है, जिसमें कि जो हड्डियां होती है वह कमजोर हो जाती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्लोरोफिल किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो जो क्लोरोफिल है वह कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम बताना है, जो कि पेरेग्रीन बाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करना, यानी कि जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनी विकिरण आती है उसको रोकना है।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वह होती है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। तो जो पौधे में जल का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो कौन सा रंग है? तो वह है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है वह क्या होता है? तो वह फ्रीओन होता है। फ्रीओन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो दूध को दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बैक्टीरिया जो कि मदद करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो कौन सा अंग जब खराब हो जाता है तब डायलिसिस किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो किसका संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो प्रयोगशाला में पूछा गया है और सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो वह कौन था? तो वह था हरगोविंद खुराना। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। आखिर चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो कौन से एक कोशिकीय शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर है वह किसका बहुलक है? तो वह है आइसोप्रीन का। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पदार्थ होना चाहिए था। पदार्थ। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लाज्मा कहलाती है। और आपको बता दूं कि वैज्ञानिक के द्वारा टोटल पाँच यहाँ पर अवस्थाओं को खोजा गया है। और पांचवा अवस्था का नाम क्या है? तो पांचवा अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन संघनन। तो जो कि पांचवा अवस्था पाया जाता है। और उससे पहले तीन अवस्थाएं कौन कौन से थे? तो वे थे ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है या फिर की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा तप्त तार अमीटर से। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुवन से प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो जो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है या फिर धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, जो कि धीरे धीरे अगर आप अत्यधिक शराब पी लेते हैं तो खराब होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो वो प्लीहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। तो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले हुए डायरेक्ट वह गैस में बदल जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको ऊर्ध्वाधपातन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किसकी परत बनने के कारण जो चांदी होता है वह बदरंग हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड परत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं चेचक होने की वजह है। तो चेचक किस बीमारी के कारण होता है या फिर किसके कारण होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो वह है ओम। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, तो वह दिल है। और दिल में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वह धड़कते रहता है और जिस दिन बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई है। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो वह है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के नियम का खोज किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेगरी मेंडल के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो यह पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जा सकती है। तो जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वह किससे दूर की जा सकती है, तो इसका जवाब हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर दूर की जा सकती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना तापमान पर होता है। तो कितना डिग्री तापमान पर होता है, तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, आखिर कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह का नाम पूछा गया है, जो कि गैनीमेड है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो शरीर का कौन सा अंग है जिसमें कि आयोडीन स्टोरेज रहता है, तो इसका जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो वह अनंत होती है, यानी कि लिमिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है। तो कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है, तो उसमें कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो जो फाइलेरिया रोग होता है वह किसके कारण होता है, तो वह कृमि के कारण होता है, कृमि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव मूत्र होता है। तो जो मानव मूत्र होता है वह कैसा होता है, तो वह अम्लीय होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वह है रेटिनॉल।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है वो कहाँ रखी जाती है। तो कहाँ पर रखी जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर यह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो यह आग लग जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, और जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फिलामेंट। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि सबसे कम समय को, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, यानी कि 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। आखिर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोहे होती है उसका संरक्षण हो सके और वे जंग नहीं लगे। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो टॉर्च में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें क्या होता है, तो उसमें प्रज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, तो इसको ओम में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, या फिर प्यूटरी ग्रंथि भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यह बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है, तो वह है प्रतिजैविक। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है। तो वह कौन करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण करता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, तो वह तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वाष्प भट्टी में किससे आयन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो किससे होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। तो वह कौन सा है, तो वह केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है या फिर होता है। तो किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा दांत और मसूड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीरा क्या है। तो हीरा क्या है, तो हीरा जो है वह शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं बनती है। तो कहाँ पर बनती है, तो वह अस्थि मज्जा में बनती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो जो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं,
तो इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है। तो बायोलॉजी का जन्मदाता या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो मूंगफली जो कि फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका जवाब दे सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा नागपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो कि अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो यह मांस उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो किसमें होती है, तो अंगुली में होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में कौन सहायक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एंजाइम सहायक होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एंजाइम की रचना होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन के माध्यम से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वह समानांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लोहे में जंग लगना है, तो यह एक रासायनिक क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।